हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज देखते हैं अपना नेक्स्ट सेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शो दैट मैट्रिक्स ए, आपको गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने सिमेट्रिक वर्ड को सुना होगा, समझा होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज किया जाए और सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए को क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक बोला जाएगा। क्लियर है? और इन केस अगर क्या हो जाए, ट्रांसपोज लिया जाए और नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, क्लियर है, तो ऐसी कंडीशन में ए को बोला जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? सममित विषम सममित। ठीक है, और ये कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम लोग है ना इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? तो भाई ये आपकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब आपको शो करना है सिमेट्रिक है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? ए के रो और कॉलम्स को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। क्लियर है? अब ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब चेक करिए क्या ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से इक्वल है क्या? तो जब आपने ऑब्जर्व किया ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से ये इक्वल है, आपस में कैसे हैं? इक्वल है। क्लियर है? नाउ ए का ट्रांसपोज मतलब ये उसी मैट्रिक्स ए के बराबर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये उस तरीके का सिमेट्रिक है कि अगर रो कॉलम को अगर चेंज कर दिया जाए तो भी मैट्रिक्स कैसा रहता है? सेम रहता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझ पाए ना? सिमेट्रिक समझ, ठीक है। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो फिर भी वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब कैसा है? सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब वो सिमेट्रिक तो है लेकिन एक साइन चेंज हो गया है और उसकी वजह से नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है? दैट्स व्हाई अपने पास 7th का सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। ये कह रहा है कि शो दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए। ए का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करिए। ए का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करेंगे तो बताओ रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो करो भाई इंटरचेंज। कैसे करेंगे? देखो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्लियर है? ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आप चेक करिए क्या ये ए मैट्रिक्स के बराबर है क्या? नहीं है। अब आप क्या करेंगे? इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। बिकॉज ऑफ -1 कॉमन लेने की वजह बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ 0 है या 1 है या -1 है। ठीक है, तो 0 के साथ तो प्लस माइनस का खेल होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये -1 की जगह क्या हो जाए? +1 हो जाए और ये +1 की जगह -1 हो जाए, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लिया। क्या सिर्फ एक रो में किया है? नहीं, सभी के साथ है, सबके साथ है। इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा और इसमें अगर आगे लिखना चाहूं तो मैं इसमें से क्या करूंगा? -1 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, -1 क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो जैसे -1 को कॉमन लिया तो एवरी टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 के साथ तो नेगेटिव कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये क्या हो गया? +1 हो गया। ये क्या हो गया? -1 हो गया। ये क्या हो गया? -1 हो गया। ये 0, ये +1 हो गया। क्लियर है? अच्छा, +1 हम लोग कहीं लगाएं नहीं लगाएं बात बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि इससे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ये -1, ये 0, ये 1। ठीक है, ये +1, ये -1 और ये 0। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये -1 इंटू क्या हो जाएगा बताओ? ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। नाउ यू कैन से दैट ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? दैट इज माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब क्या हो गया? ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है लेकिन बस साइन गड़बड़ कर गया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वैसे तो ये कंडीशन होती है कि भाई ये बात आपको लर्न होनी चाहिए, बस मुझे शो करना है। तो शो करना बड़ा इजी है। ट्रांसपोज निकालो और ऐड करो। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं? देखो, आपको a ऑलरेडी गिवन है। क्या है? 1 5 6 7।
अब आप पैरेलली फटाफट क्या कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए के रो और कॉलम्स को चेंज कर देंगे। कहने का मतलब 1 इधर 5 आ गया, ये 6 और ये कितना हो गया 7 हो गया, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे करना क्या है, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करना है, तो ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो। ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, दो मैट्रिक्स के रोज इनको ऐड करना है। ठीक है, एडिशन कैसे करते हैं बताओ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो 1 + 1, समझ पा रहे होंगे। ये कितना आ गया 1 + 1, ये 5 + 6, इससे नजर आता रहेगा भाई अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और ये 7 + 7, जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या है अपने पास, ये आ चुका है मेरे पास, दैट इज 2 11 11 14। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इसको ये शो करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मुझे करना क्या है, a + a ट्रांसपोज को जो एडिशन किया है इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो बताओ क्या आता है, इसका ट्रांसपोज लेते समय पे क्या होगा, रो और कॉलम्स चेंज कर दो भाई, रो को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 2 11 और 11 14। अब आप मुझे बताओ, मैंने चेंज तो कर दिया, लेकिन क्या चेंज हुआ है क्या, ये अभी भी किसके बराबर है, ये अभी भी बराबर है a + a का ट्रांसपोज। समझ पा रहे हैं, ये ओरिजिनल के बराबर है, यस और नो। अगर मैं इसको एक सी मैट्रिक्स मानूं तो सी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी के बराबर है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज अगर सी के ही बराबर होता है तो ऐसी कंडीशन में सी कैसा मैट्रिक्स होता है, सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहां से मैंने सी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। क्लियर है, तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। क्लियर है, तो ये मैंने ना फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मुझे a - a का ट्रांसपोज करना पड़ेगा और फिर उसको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। सेकंड क्वेश्चन, तो a - a ट्रांसपोज, a - a का ट्रांसपोज लेस करो फटाफट, क्या करेंगे देखो, एक में से एक कम हो गया, 5 में से 6 कम हो गया, 6 में से 5 कम हो गया, 7 में से 7 कम हो गया। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक में से एक कम हुआ तो क्या आया 0, 5 में से 6 कम हुआ -1, 6 में से 5 कम हुआ +1, 7 में से 7 कम हुआ 0 आया। ठीक है, अब है ना यही सेम कहानी, अब a - a ट्रांसपोज आ चुका है, इसका और ट्रांसपोज ले लीजिए, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए। जब करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये -1, ये 1 और ये 0। क्लियर है, अब आप चेक करिए क्या ये ओरिजिनल के बराबर है, नहीं भाई, उधर तो प्लस माइनस का गड़बड़ आ गया। अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूं, -1 जैसे मैंने कॉमन लिया इसमें से, तो ये 0, ये -1 हो जाएगा, ये 1 और ये 0 आ जाएगा। क्लियर है, जो कि इक्वल होगा -1 इंटू, अब ये कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, ये वाला कौन सा मैट्रिक्स, अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये मेरा क्या है, a + a ट्रांसपोज है, a + a ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह पाएंगे बच्चों, आप यहां से कह पाएंगे कि टेक्निकली किया क्या मैंने, यहां से टेक्निकली मैंने किया क्या, मैंने ये प्रूव कर दिया, इफ C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c, देन C इज स्क्यू सिमेट्रिक, C इज स्क्यू सिमेट्रिक। C मैंने एक टर्म यूज कर लिया, नेम यूज कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स व्हाई a + a का ट्रांसपोज इज also skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। क्लियर है, डन। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1/2 a + a ट्रांसपोज एंड 1/2 a - a ट्रांसपोज। आपको ये फाइंड आउट करना है व्हेन a इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, नाउ अब आपको ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 a + a ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट a का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट, तो सबसे पहले अपन लोग एक लिख लेते हैं। a क्या गिवन है अपने को, a गिवन है बच्चों 0 a b - a 0 c एंड -b -c 0। क्लियर है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a का ट्रांसपोज। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए,
तो जब इंटरचेंज करने जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। क्लियर है? नाउ अब अगला पार्ट मुझे क्या करना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फाइंड करना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो फाइंड द 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, तो 1/2 की जगह तो 1/2 हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। चलो ऐड कर लो, 0 और 0 0, A और माइनस A दैट इज 0 हो जाएगा। आगे चल के B और माइनस B ये भी 0 हो जाएगा, माइनस A प्लस A ये भी 0 हो जाना है, 0 प्लस 0 दैट इज 0, C माइनस C ये भी 0 हो जाना है, माइनस B प्लस B ये भी 0 हो जाना है, और C माइनस C प्लस C ये भी 0 हो जाना है, और 0 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो जब आप इसको चेक करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 1/2। अब एवरी टर्म क्या आया इसका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? तो ये जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स का अगर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर भी क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। अब बारी आई अगर A माइनस A ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, A में से A के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए तो फटाफट एक काम करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों मेरा 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। चलिए A कितना है 0 A B माइनस, अब इसमें से लेस करिए, 1/2 की जगह तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 0 माइनस 0 दैट इज 0, A माइनस ऑफ माइनस A प्लस A हो जाएगा। ठीक है, B माइनस ऑफ माइनस B प्लस B हो जाएगा, माइनस A ऑफ माइनस A माइनस का 2A। ठीक है, इस स्टेप को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूं, माइनस A एंड माइनस A। क्लियर है? 0 माइनस 0 दैट इज 0, C ऑफ माइनस C मतलब C प्लस C। नेक्स्ट माइनस B ऑफ माइनस B माइनस B माइनस B, माइनस C ऑफ माइनस C तो माइनस C एंड 0 माइनस 0 दैट इज 0। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, अगला आप क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको प्रॉपर लिख लीजिए एक बार, तो इस तरफ ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 की जगह तो बच्चों 1/2 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट ये क्या हो गया 0 दैट इज 2A दैट इज 2B दैट इज माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। क्लियर? ये मेरा क्या आया 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आया। ठीक है, अभी ये और सॉल्व हो सकता है, अगर 2 अगर अंदर चला जाए, सब में डिवाइड हो जाए तो क्या कहानी बनेगी। 2 सब में डिवाइड होगा तो बच्चों क्या होगा, सब में डिवाइड होने पे 0 में 2 से डिवाइड करने पे नथिंग चेंज दैट इज 0, 2 का डिवाइड 2A में होगा तो दैट इज A दैट इज B दैट इज माइनस A दैट इज 0 दैट इज C दैट इज माइनस B माइनस C एंड 0 ऑल्सो। क्लियर है? तो दैट इज माई आंसर। क्लियर? तो यहां से आपने 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज को भी फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर बच्चों? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो ना, एक मैट्रिक्स को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, एक मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको काम करना है। ठीक है, अब देखें इसमें एग्जांपल्स, आगे की कंडीशंस क्या दे रखी हैं। तो पहला तो ये दे रखा है। ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। जब आप इसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो क्या आता है, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। करना कैसे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। चलिए बच्चों देखो, क्वेश्चन गिवन है आपको, पहला मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 1 -1। क्वेश्चन ये था, तो मैं यहां पर उसको यूटिलाइज कर लेता हूं। 3 5 और क्या था 1 -1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका नाम अगर मैं देता हूं ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्लियर है? समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको है ना कहीं क्या करना है, इस जगह से इसको बताना है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो, अब देखो ना, एक चीज आप लोगों ने ना पहले भी एग्जांपल्स के अंदर देखा होगा कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स मिलता है वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। क्लियर है? और अगर उसी मैट्रिक्स से, अगर सेम मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज अगर सेपरेट कर दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो मेरे पास स्क्यू आ जाएगा और सिमेट्रिक आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो क्या वहां से मैं ए मैट्रिक्स की तरफ जा सकता हूं, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके को समझो। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए का ट्रांसपोज। तो भाई ए का ट्रांसपोज क्या गिवन है, फटाफट निकालो भाई, ए का ट्रांसपोज क्या है। तो ए का ट्रांसपोज आएगा आपके पास 3, 5, 1 और -1। क्लियर है? चेंज कर दिया। अब आप फाइंड आउट करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐड करिए, वर्चुअल एडिशन से काम चल जाएगा। 3 + 3, 5 + 1, 1 + 5 और -1 एंड देन -1 ऐड ही हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आ गया आपके पास, a प्लस ए का ट्रांसपोज आपके पास आ चुका है, दैट इज 6, 6, 6 -2। क्लियर? अब मैं आपसे बोलूंगा, आप इसको चेक करके बताइए, ये जो मैट्रिक्स बना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसको चेक करके देखते हैं। तो जब आप इसको एक नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज द नेम ऑफ अ न्यू मैट्रिक्स सी। क्लियर है? तो आप अगला पड़ाव क्या करने वाले हैं, मैं चेंज कर देता हूं इस जगह से, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां से आप क्या करने वाले हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी मैट्रिक्स आपके पास आया है, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज टेक्निकली, और जो कि किसके बराबर है, जब आप इसको चेक करते हैं तो ये आता है आपके पास 6, 6, 6 -2। अब मैंने बोला एक काम करो, सी का ट्रांसपोज करके देखो क्या आएगा। तो सी का ट्रांसपोज करके देखा तो भाई रो कॉलम को चेंज करो, 6, 6, 6 -2। तो क्या सी और सी का ट्रांसपोज सेम है क्या? तो आपने नोटिस किया भाई सी का ट्रांसपोज इज ऑल्सो द सी। इसका मतलब सी कैसा मैट्रिक्स हो गया, सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका है। क्लियर? अब बारी आती है इस जगह से कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपने शो कर दिया, लेकिन अब बताए कहानी क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी है ना स्क्यू सिमेट्रिक भी निकालना है, और फिर उन दोनों मैट्रिक्स से, सिमेट्रिक से और स्क्यू सिमेट्रिक से किसको फाइंड आउट करना है, ए को किस किस के फॉर्मेट में, सम और समेशन के फॉर्मेट में बताना है। ठीक है? तो सी की कहानी मेरे पास आ चुकी है। क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूं, उस जगह से आप लोग क्या करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करने वाला हूं, अब इसी मैट्रिक्स ए से, इसी मैट्रिक्स ए से, ए आपको गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, ए गिवन है आपके पास, दैट इज 3, 5, 1, -1, 3, 5, 1, -1। अब मैं आपसे बोलूंगा एक काम करिए, एज सुन एज फटाफट है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर लीजिए। तो जब आप करने जाएंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज मैं निकालता हूं तो क्या आता है, 3 आता है, 5 आता है, 1, -1 आ गया। क्लियर है? अब मैंने बोला आप एक काम करिए, ए में से ए का ट्रांसपोज क्या करिए, लेस करिए। ए में से ए का ट्रांसपोज लेस करने पर जो मैट्रिक्स आता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस बात को हम समझेंगे कैसे। आप ये काम करिए। तो जब आप ये काम करने गए तो आपको पता चला 3 में से 3 को लेस किया, 5 में से 1 को लेस किया, 1 में से 5 को लेस किया और -1 में से -1 को लेस किया, तो दैट विल बिकम +1। क्लियर है? तो जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो ये क्या आया मेरे पास, a माइनस ए का ट्रांसपोज आ चुका है आपके पास, दैट इज 0, 4, -4 और 0। क्लियर है? और इसको मैंने एक नाम दे दिया है क्या, d। अब चेक करेंगे d के बारे में। ठीक है, d के बारे में चेक कर लेते हैं एक बार, d मैट्रिक्स के बारे में। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ चुका है d। अब d मैट्रिक्स के बारे में देखिए, d मैट्रिक्स असल में क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज है। और इस मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, ऑब्जर्व करना है इसको, ये जो मैट्रिक्स d आया है आपके पास, इस मैट्रिक्स के अगर ट्रांसपोज लिया जाए
तो क्या आता है वहां से आप लोग प्रूव करने वाले हैं कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो डी का ट्रांसपोज ले लो, तो डी का ट्रांसपोज लिया तो क्या है अपने पास 0 4 -4 और 0। क्लियर है। तो ये आपने चेक किया तो ये डी के बराबर नहीं है, क्योंकि डी तो 0 4 -4 0 है, डी 0 -4 तो चेंज हो गया, तो माइनस साइन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जैसे कॉमन लिया आपने, -1 को देखा हुआ 0 4 -4 और 0। क्लियर है। तो जब आपने ऑब्जर्व किया तो डी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो डी का ट्रांसपोज आ रहा है -1 इंटू डी। क्लियर है, यस और नो, डी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से आपने ये इंफॉर्मेशन भी निकाल ली। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्लियर, आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसको आप रिप्रेजेंट करिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्मेट में। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास है ना, सबसे पहले मैंने एक सी एक मैट्रिक्स बना ली है जो कि मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और डी एक मैट्रिक्स बना ली है जो कि मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इनके एडिशन के फॉर्मेट में मुझे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ए को। तो कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से देखना है इस चीज को, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैं थोड़ा इसको कंप्रेस कर देता हूं क्योंकि हम लोग है ना इस जगह नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ए को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको है ना कॉन्सेप्ट को समझो बहुत अच्छे से। अगर आपको बताए सी असल में था क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि क्या है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और डी क्या है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज है। अगर मुझे यहां से ए निकालना है, यहां से मुझे ए निकालना है, तो करना क्या पड़ेगा। अब आप एक लीनियर इक्वेशन को समझिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मुझे ए निकालना है तो मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2a आएगा, क्योंकि प्लस ए का ट्रांसपोज और माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होने वाले हैं, कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो 2a आएगा जो कि किसके बराबर होगा, c प्लस डी के बराबर होगा। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर मुझे a फाइंड आउट करना है तो a फाइंड आउट करने के लिए मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो ऑब्जर्व करिए मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ a आएगा जो कि बराबर होगा c प्लस डी के। क्लियर है, और a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 c प्लस डी। क्लियर है। नाउ अब है ना आप क्या करेंगे, C क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और D क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उनको ऐड करने पर A मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो आपने क्या किया, इस जगह से ऑब्जर्व किया, C क्या है आपके पास, लास्ट पेज पे इस्तेमाल किया है C, और C आया था आपका बच्चों 6 -2, और उसमें जुड़ेगा D। क्लियर है। तो 6 प्लस D कितना है अपना 0, दैट इज ऑल्सो, अगला वाला भी क्या है अपने पास 6 ही है, 6 + 4, समझना इस चीज को। और नेक्स्ट वन इज 6 -6 है क्या बच्चों, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ये पॉजिटिव ही है, 6 -4, और इधर क्या था -2 था, -2 + 0। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, ए मैट्रिक्स आ चुका है। अगर इसको 1/2 से डिवाइड कर दें, इसको 1/2 से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर दें, तो आप क्या कहेंगे इस जगह, देखिए इस जगह से। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो क्या कहने वाला हूं, मैं बोलूंगा बच्चों इसको कि ये क्या बन चुका है मेरा, ये 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3 आ जाएगा। 6 + 4 कितना आ गया 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 6 + 4 आ गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 - 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, और -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1। तो क्या जर्नी वहीं से शुरू हुई जहां से ए से स्टार्ट किया, तो ए ये दे रखा था और ए मुझे वापस मिल गया। इसका मतलब मैंने ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया है किस किस के फॉर्मेट में, एक स्क्यू सिमेट्रिक, ये कौन सा है सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में। क्लियर है। तो ये कहानी मैंने इस जगह आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखाई है। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट था, इसने ठीक ठीक समय आपका लिया है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हाँ आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर। और देखो क्वेश्चन आपको पता ही है क्या करना है, मुझे एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, हम लोग अब डिस्कस करेंगे कौन से पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक है ये मैं हटा देता हूं यहां से,
अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको हटा लिया जाएगा। ठीक है, हट गया हमारा। ठीक है, और आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे दिया आपको। ठीक है, सेकंड ये ए मैट्रिक्स है मेरा फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्मेट में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, मैंने एक तरीका आपको लास्ट बता दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा तरीका मैं क्या बताऊंगा, ठीक है, इस जगह से सबसे पहले तो आपको बताऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। अब अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में इसी का क्या कर दूं, ट्रांसपोज ऐड कर दूं, तो फटाफट मुझे पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालो उसका फटाफट। ठीक है, तो ट्रांसपोज रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, बस इतना सही है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 -2 2, ठीक है, -2 3 -1, क्लियर। और नेक्स्ट वन इज, हाँ नेक्स्ट वन इज 2 -1 एंड 3, क्लियर है। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब मैं मानता हूं कि P एक मेरे पास मैट्रिक्स है, सपोज P एक मैट्रिक्स है जो कि किससे बना है, A और A के ट्रांसपोज को ऐड करने पे बना है। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पहले से ही क्या कर लेता हूं, इस केस को क्या मान लेता हूं, 1/2 टाइम्स ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज करूंगा, मैं लास्ट में नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, मेरे पास लास्ट में जाकर के हाफ A और हाफ A सेकेंड पार्ट से और आएगा, इसको अपन कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट से जोड़ूंगा तो A आ जाएगा मेरे पास, क्लियर। तो चलिए P एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो मैंने फाइंड आउट किया है इस जगह से, 1/2 A और A ट्रांसपोज ऐड करो, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो 6 और 6 कितना हो गया, 12। नेक्स्ट -2 और -2 -4, क्लियर। और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2, हाँ -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक तरीके से डबल ही हो गया, क्लियर है। और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये मेरा 4 हो चुका है, ये -2 और ये मेरा 6 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, P निकालने के लिए 2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो P विल बिकम, P क्या हो जाएगा, सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा जहां से हमने शुरुआत किया था, क्लियर है। तो ये क्या हो चुका है, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, क्लियर है। अब यहां से अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, तो इस P का ट्रांसपोज किया जाए तो आप ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्टली P आ जाएगा। कैसे, 12 -4, हाँ आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो 2 से डिवाइड करिए बच्चों, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 6 -2 2, ये हो जाएगा -2 3 -1, और ये हो जाएगा हमारा 2 -1 3, क्लियर है। ये P आया। अब P का ट्रांसपोज करो, P का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, P का ट्रांसपोज करने पर आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, और दैट इज इक्वल टू P ऑल्सो। ये P के बराबर ही है, आप चाहो तो चेक कर लो P क्या माना था मैंने, उसी के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो P जो था उसी का ट्रांसपोज सेम P आ रहा है, इसका मतलब क्या ऊपर है, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो P तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो P मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है जो कि किसके बराबर है, हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। अब इसका बेनिफिट मैं कैसे पिक करूंगा, देखो इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। इसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा कैसे, समझना। अगर मैं इसमें इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकाल लेता हूं और ऐड कर देता हूं, तो मैं कह पाऊंगा इस जगह से कि देखो मैंने ना एक मैट्रिक्स को इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्मेट में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो चलिए इसी का आगे वाला पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। तो आपके पास A ऑलरेडी गिवन है, A ऑलरेडी गिवन है आपके पास, क्या है, A है आपके पास 6 -2 2, -2 3 -1 और 2, हाँ 6 -2 2 -2 3 -1 हो गया, और नेक्स्ट वन इज 2 -1 3 2 -1 3, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इस A का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो सेम वही टर्म्स आ जाता है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है आपके पास, 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, क्लियर है, ओके। नाउ अब मैं एक Q एक मैट्रिक्स मानूंगा जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसको मैं प्रूव करूंगा पहले, और जो निकाली गई है कैसे, A में से A का ट्रांसपोज क्या कर दिया है, लेस कर दिया है, क्लियर।
नाउ अब इसको अप्लाई करेंगे तो 1/2 की जगह तो 1/2 आ गया। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर दीजिए, 6 में से 6 गया तो 0, -2 में से -2 गया दैट इज आल्सो 0, और 2 में से 2 गया 0, एवरी एलिमेंट विल बिकम 0 0 0, ठीक है ना। ओके, जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे क्यों आपके पास क्या आया, एक जीरो मैट्रिक्स आया है, और जीरो मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज भी करें तो भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर है, तो ये टेक्निकली आ चुका है जीरो मैट्रिक्स 3x3 का। अब अगर आप इसका क्या करें, अगर आप इसका क्या करें, ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो ट्रांसपोज करते हैं तो भाई क्यू का ट्रांसपोज करेंगे दैट इज आल्सो क्यू, तो क्यू का ट्रांसपोज करने पर भी क्या आ रहा है, 0 0 मैट्रिक्स ही आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास P आ चुका है, Q आ चुका है, तो अब आप रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह से। अगर आपको A निकालना है तो A कैसे निकालेंगे, A आप P और Q को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आपने बोला सर P और Q को ऐड करने पे क्यों आता है, क्योंकि P क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज, और Q क्या है, Q है आपके पास हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। तो टेक्निकली इसको हल करने पर क्या आएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो हाफ A और हाफ ए जुड़ जाएगा जो कि ए हो जाएगा, और हाफ एटी और माइनस हाफ ए ट्रांसपोज दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो आपने पी को क्या फॉर्मेट, ए को क्या लिखना है, पी प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, तो पी है क्या आपके पास, दैट इज 6 - 2 2, पी तो यही था ना, क्यू भी यही था, क्यू 0 था, ठीक है, तो -2 3 -1 2 -1 3, एंड देन ऐड कर देंगे इसमें क्या, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। ऐसा करने पर आपके पास आपने क्या कर दिया, आपने उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहां से आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो गया, अगर इसको मैं माइनस ऑफ क्यू लिखूं तो भी बात बराबर ही है ना, ठीक है, जो जीरो पे तो कोई चेंज आया ही नहीं, जीरो पे तो कोई चेंज आया ही नहीं, ठीक है, क्लियर है, तो माइनस ऑफ क्यू लिखूंगा तो भी चल जाएगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, थर्ड दे रखा है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है, क्लियर है। यहां पर आपको ये मैट्रिक्स दे दिया है, अब इसको कुछ नाम देते हैं थर्ड वाले। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसको डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड को। तो थर्ड के अंदर सोल्यूशन अगर मुझे करना है तो ये मैंने ए मान लिया, ठीक है, जो कि क्या गिवन है मेरे पास, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2, क्लियर है। अब ए का ट्रांसपोज करो, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2, क्लियर है। नेक्स्ट, अब आपने एक पी एक मैट्रिक्स मान लिया है जो कि क्या है, ए और ए का ट्रांसपोज का समेशन है, और उसका हाफ में इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आगे चल के मेरे को इजी हो जाएगा। क्लियर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, डन। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो पी आ जाएगा, और हाफ लगा देना इसके आगे। तो जैसे ये काम करने वाले हैं आप, क्या हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 3 और -2 1, -1 और -4 -5, क्लियर है। नेक्स्ट, -2 और 3 दैट इज 1, -2 और -2 -4 हो गया, 1 और -5 दैट इज -4, क्लियर है। -4 और -1 दैट इज -5, क्लियर। -5 और 1 दैट इज -4, और 2 और 2 दैट इज 4, क्लियर है। अब आप क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो टर्म्स क्या हो जानी है, p विल बिकम 6/2 दैट इज 3, 1/2 -5/2, next one is 1/2 that is -2, that is -2, that is -5/2, that is -2, that is 2, क्लियर। अब आपके पास p आ चुका है, p का ट्रांसपोज निकाल के देखिए, तो p का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो हम चेंज कर देंगे रो और कॉलम्स को, ठीक है, 3 1/2 -5/2, क्लियर है। नेक्स्ट 1/2 -2 -2, क्लियर। नेक्स्ट इज -5/2 -2 +2। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्चुअलिटी में p के बराबर है, ये किसके बराबर है, p के बराबर। नाउ वी कैन से दैट p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे ना a मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तो निकाल लिया, इसको सिमेट्रिक और निकाल लेंगे, और उसके एडिशन के फॉर्मेट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, आते हैं अपने
इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा देखो, अब आपके पास, आपको पता तो है कि आपका ए क्या था, अब आपके पास ए गिवन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ टर्म्स को, तो दैट इज 3 3 माइनस 1, 3 3 माइनस 1, नेक्स्ट वन इज minus 2 1, minus 2 1, next one is minus 4 minus 5 2, minus 4 minus 5 2, क्लियर है। अभी मेरे पास ए मैट्रिक्स है ऑलरेडी, ए का ट्रांसपोज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है, जो कि मैंने अभी यूटिलाइज किया था लास्ट पेज पर। 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, एक क्यू मैट्रिक्स मानना है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। तो 1/2 मैंने ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि आगे चल के मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, मुझे बाई 2 नहीं करना पड़ेगा उसको, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही 1/2 मान लिया, ठीक है। आप नहीं मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ए में से ए का ट्रांसपोज क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो लेस करिए फटाफट, क्या आने वाला है, 3 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा 0, और 1/2 आगे है ऑलरेडी, ये आगे देखो, तो 1/2 मैंने लगा दिया है। 3 में से 3 को लेस करेंगे तो 0, 3 में से -2 लेस किया तो 5, -1 में से -4 को लेस किया तो दैट इज 3, क्लियर। -2 में से -3 लेस करेंगे तो -5 आएगा, -2 में से प्लस -2 लेस करेंगे तो 0 आएगा, 1 में से -5 लेस करेंगे तो 6 आएगा, -4 में से -1 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज माइनस का 3, -5 में से -6 और 2 में से 2 दैट इज 0, क्लियर है। अब आप क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, डजंट मैटर, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ज्यादा कुछ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये मेरा 0 ही रहेगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 3, और ये मेरा 0 हो जाएगा, क्लियर है। ऐसा करने पर क्यू आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये शो करना है भाई क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ क्यू आ जाए, तो मैंने क्यू का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 5/2 3/2, क्लियर है। -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब मुझे क्या करना है, इस जगह से ये बताना है कि ये q के बराबर है कि माइनस ऑफ q के बराबर है। तो आप जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ q के बराबर आएगा, आप चाहे तो चेक कर लें इसको, ठीक है। तो ये इक्वल है माइनस ऑफ q के, q आपके पास ऑलरेडी था, तो ये माइनस ऑफ q के इक्वल है, इसका मतलब q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको है ना इस A मैट्रिक्स को क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये आपका आखिरी पड़ाव हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। अब आप रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह से, A कैन बी रिटन एज P प्लस Q, वेयर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A का A माइनस A प्लस A का ट्रांसपोज, एंड देन हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। टेक्निकली यू विल गेट द A, यस और नो, हाफ A और हाफ A, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे। तो नाउ रिप्रेजेंट करते हैं, P क्या था आपके पास, दैट इज लास्ट पेज पर था, तो मुझे यूटिलाइज करने का पड़ेगा लास्ट पेज के अंदर। तो P आया था मेरे पास 3 1/2 -5/2, P 1/2 -5/2, क्लियर। नेक्स्ट, और 1/2 -2 -2, 1/2 -2 -2। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -5/2 -2 + 2, -5/2 -2 1 2। ये तो मेरा P पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, Q पार्ट और लिखना है, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार, है ना, यहां से आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तो P पार्ट हो गया, ये तो P पार्ट हो गया, इसमें ऐड करना है मुझे Q को। अब मुझे ऐड करना है इसमें Q को, इसको ऐड करना है Q को, ठीक है। अब Q को चेक करना है, तो Q आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो Q को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो Q क्या है अपने पास, Q दे रखा है 0 5/2 3/2, क्लियर, -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। अब आप इसको ना ऐड करके देखें भले ही, अब ऐड करके देखेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, वही सेम टर्म्स आ जाएगी जो आपका A था, ठीक है। चाहो तो चेक करके देखना, देखो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ना क्वेश्चन की लेंथ ठीक ठाक है, और अपन है ना इस जगह एक पेज पे नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक। तो आ जाते हैं नेक्स्ट।
तो बताओ यहाँ से आपने रिप्रेजेंट किया है, ए बराबर क्या आएगा, तो ए को आप चेक करो फटाफट, ठीक है। 3 और 0 3, 1/2 5/2 6/2 दैट इज 3, -5/2 3/2, तो क्या आएगा माइनस का 2/2 मतलब -1 ले रहा है, ये चेक करना, ये वही आएगा, ठीक है। इधर से क्या आएगा -5/2 और प्लस हाफ, तो -4/2 दैट इज -2, -2 1 -4 -5 2, क्लियर है। तो आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्मेट में है, क्लियर है ये बात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का नेक्स्ट पार्ट और है एक अपने पास, ठीक है, वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं देख लूं तो सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब है ना, मेरे हिसाब से बच्चों ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ओके। तो ये कोई ऐसा, मेरे हिसाब से कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सकें, ठीक है, एवरीवन, ठीक है, आप सभी लोग कर सकते हैं। सिंपल पार्ट है, ए मानेंगे, ठीक है, उसके बाद आप पी लेट कर लेंगे, पी लेट करने के बाद अगला स्टेप आप कर लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा इजीली, आपको इतना जोर नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसी बेसिस पे हम लोग चीजों को आगे रन करेंगे, ठीक है। ये आपको ए गिवन है, जो कि क्या है 1 5 -1 एंड 2। फटाफट ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा अपने पास, दैट इज 1 5 एंड दैट इज -1 एंड 2, क्लियर। ट्रांसपोज ही तो क्या है, चलिए ठीक है। पी निकालेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी माना है 1/2, ए और ए का ट्रांसपोज समेशन होगा, ठीक है। इस बिहाफ पे मेरे पास पी आ चुका है, जो कि क्या होगा 1/2, और एडिशन कर देंगे 1 1 2 5 1 5 -1 दैट इज 4 -1 5 दैट इज 4 2 और 2 4, ठीक है। डिवाइड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 से डिवाइड करने पर कहानी बन जाएगी, इस जगह क्या हो जाएगी 1 2 2 2, क्लियर है। ये मेरे पास पी आ चुका है, और अब मैं इस प्रूव करूंगा कि पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फटाफट पी का ट्रांसपोज निकाला तो वो क्या आया मेरे पास 1 2 2 2, क्लियर है। और जो कि किसके बराबर है, p के बराबर, दैट इज यू कैन से दैट p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम तो मैंने कर दिया, क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम तो मैंने कर दिया। अब मुझे करना है स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का करना है मुझे अगला काम, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, नहीं माफ करिए, ठीक है, नहीं हो पाएगा। राइट साइड में चलते हैं, ये वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ए है, ए का ट्रांसपोज है, मैंने क्यू मान लिया, क्यू एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो कि किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो फटाफट ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो, क्या आएगा बताओ। हाफ की जगह हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, लेस करिए, 1 में से 1 गया 0, और 5 में से माइनस ऑफ -1 गया तो 6 हो गया, -1 में से -5 गया तो -6 हो गया, 2 में से 2 गया तो दैट इज 0 हो गया। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 3 -3 0, क्लियर। ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास क्या है क्यू है। अब मुझे क्यू का ट्रांसपोज करके देखा तो क्यू का ट्रांसपोज किया तो क्या आया 0 3 -3 0 आया, जो कि इक्वल होगा, किसके, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल होगा, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल हो गया क्यू का ट्रांसपोज। नाउ यू कैन से दैट क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आप प्रूव कर रहे हैं इस जगह कि देखो, अब मेरे को ए को लिखना है किसके फॉर्मेट में, p प्लस क्यू के फॉर्मेट में, जहाँ पे p क्या था मेरे पास सिमेट्रिक, और ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है। ये सिमेट्रिक और ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है। इसके फॉर्मेट में मुझे करना है, तो फटाफट p क्या है, क्या आया था आपके पास 1 2 2 2, क्लियर है। क्यू क्या आया अपने पास, क्यू आया 0 -3 3 0। आप ऐड करके देखो फटाफट, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 और 0 1, 2 और -3 -1, 2 और 3 5, और 2 और 0 2, जो कि किसके बराबर है, दैट इज ए ऑल्सो, क्लियर है। यही तो था ये, चेक कर लें एक बार। हाँ, चेंज 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 चेंज, मुकेश कट करना है आपको यहाँ से, ठीक है। मुकेश कट करना है आपको, कट करना है, ठीक है। हाँ, क्यू पुट करिए, क्यू पुट करेंगे हम लोग इस जगह से, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, क्यू है हमारे पास 0 3 -3 और 0, क्लियर है। पुट करिए, क्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, जोड़िए 1 0 1 2 3 5 2 -3 दैट इज -1 और 2 0 दैट इज 2, क्लियर है। ऐड किया, मेरे पास ये आ गया, हेंस प्रूव। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सिर्फ लिखने वाला क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ समझना है। तो ये एक क्वेश्चन समझ लो, इसके आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
इस जगह से, ठीक है। ये कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, इस जगह से बतानी है, ठीक है, कि भाई इस जगह कौन सा केस आपका सही रहेगा। क्लियर है? तो इसको समझिए, इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे और देन फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है इस जगह से, इसने बोला है ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो भाई ए का ट्रांसपोज किया जाएगा, क्या आएगा, ए आ जाएगा, और बी का ट्रांसपोज किया जाएगा तो बी आ जाएगा। क्लियर है? अभी मेरे से कहना चाह रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स का नाम फॉर एग्जांपल मैंने पी दिया, तो भाई पी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो पी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, पी का ट्रांसपोज करके देखो, अगर यही सेम मैट्रिक्स आता है, पी का ट्रांसपोज करने पे क्या आता है, सेम मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब क्या है, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फटाफट मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा और फिर बी ए का ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये पूछा है कैसे आया, तो भाई एडिशन में तो आपका ट्रांसपोज करने पर सेम ट्रांसपोज वर्क करता है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, P का ट्रांसपोज जब मैंने किया है तो यहाँ पर ऑब्जर्व करिए क्या आने वाला है भाई, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस इधर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। क्लियर? नाउ अब मुझे पी का ट्रांसपोज चाहिए, तो बताओ बी का ट्रांसपोज क्या हो चुका है, बी, ए का ट्रांसपोज क्या हो चुका है, ए, नेक्स्ट ये ए और ये मेरा बी, कुछ ऐसा आएगा पी का ट्रांसपोज। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, अगर इसमें से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूं, -1 कॉमन लिया, क्या आया, -1 को कॉमन लेने पे क्या आ गया, ए बी माइनस क्या आ गया, बी आ गया, जो कि मेरा क्या था, एक्चुअलिटी में पी था। इसका मतलब पी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ पी है, इसका मतलब P is a skew symmetric matrix। तो P is a skew symmetric matrix। बड़ा इजी क्वेश्चन था और एक झटके में हो गया। क्लियर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा ना? ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ए ये गिवन है और ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्विक फटाफट हम लोग कर सकते हैं इस जगह से, ए आपको गिवन है तो फटाफट ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए का ट्रांसपोज निकाला तो हमने क्या आया, जो कि हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर? अब मेरे को क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करना है। तो फटाफट ए और ए का ट्रांसपोज ऐड करो, कॉस अल्फा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा दैट इज 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा दैट इज आल्सो 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा, ठीक है। ओके, यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 क्रॉस होगी तो 1 0 0 1, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर आया, 2 cos अल्फा आपके पास आया 1 के बराबर, तो cos अल्फा किसके बराबर आया बच्चों, 1/2। तो बताओ cos में अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos में किस पर्टिकुलर वैल्यू पर, पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होगा, तो अल्फा शुड बी π/3, तो π/3 होगा अल्फा, ठीक है, 60 डिग्री कह सकते हैं हम लोग। तो π/3 कौन सा है, बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव मैंने के क्वेश्चन थे, बड़े इजी क्वेश्चन थे बच्चों। यहां से आप लोगों ने ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड कंप्लीट एक्सरसाइज को देखा है, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चंस बने, एक क्वेश्चन वो बने जिसमें हम लोगों ने ना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में टर्म्स को लिखा है, और बाकी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आप जाएं कंपटीशन बेस में जाएं तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया जाए, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो क्या आता है, तो वो केसेस आपके ज्यादा बनते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल इतना ही करते हैं, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।